अगर एक मक्खी खाने पर बैठ जाए तो इसे खाना महफूज होता है या नहीं। आप खाना खा रहे हैं और अचानक प्लेट पर एक मक्खी आकर बैठ जाए और चंद कदम चलकर अपने हाथों को हरकत दे फिर उड़ जाए तो क्या इससे खाना महफूज होता है या नहीं। सही बात तो ये है कि ऐसी ग़िज़ा को खाने से बीमारी होने का इम्कान कम है, मगर चंद अनासर ऐसे हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही फ़ैसला होता है कि खाना महफूज है कि नहीं। क्या मक्खियाँ खाने पर उल्टी कर देती हैं? ये जानकर आपको धचका लगेगा, मगर हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली मक्खियाँ बहुत गलीज़ होती हैं। ये अफवाह भी दुरुस्त है कि जब वो हमारे खाने पर बैठती हैं तो जो कुछ भी इनके मैदे में होता है वो उल्टी की सूरत में निकाल देती हैं। चूँकि मक्खियों के पास ग़िज़ा चबाने के लिए दांत या जबड़े नहीं होते, वो जुज़वी तौर पर हज़म होने वाली ग़िज़ा को खारिज कर देती हैं। वो अपनी मुख्तसर ज़िंदगी का पेशतर वक्त सड़ी हुई सब्ज़ियाँ, कच्चे गोश्त और जानवरों और इंसानों के फुजले को खाते हुए गुजार देती हैं। और इस तरह के तर्ज़ ज़िंदगी का मतलब है कि इनके अंदर मुतअद्दिद जरासीम मौजूद होते हैं। 2017 की एक तहकीक में बताया गया था कि मक्खियाँ किसी साफ़ और गंदे माहौल के दरमियान पुल का काम करती हैं, जो आलूदा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके वो मवाद साफ़ जगहों पर पहुँचा देती हैं। तो मक्खियाँ कौन से जरासीम फैला सकती हैं? एक तहकीक में मक्खियों के अंदर 130 जरासीमों की शनाख्त की गई। दुनिया के पेशतर हिस्सों में ये जरासीम ग़िज़ाओं के ज़रिए अमराज फैलाते हैं। इन अमराज में हैज़ा, पेट दर्द, उल्टियाँ, मतली और बुखार काबिल ज़िक्र हैं। 2022 की एक तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने न्यूयॉर्क की एक फार्म से 100 मक्खियों को पकड़ा और दरियाफ़त किया कि इनमें ग़िज़ाओं के ज़रिए फैलने वाले मुतअद्दिद जरासीम मौजूद थे। मगर सवाल यह है कि क्या ये जरासीम इतनी तादाद में होते हैं कि किसी सेहतमंद फ़र्द को बीमार कर सकें? तो इसका इन्हिसार इस बात पर है कि कितनी मक्खियाँ आपके खाने पर कितनी देर तक मौजूद हैं। तो एक मक्खी किसी खाने पर कुछ लम्हात के लिए बैठती है तो पेशतर माहिरीन के मुताबिक ये कोई बड़ी बात नहीं और खाने के इस हिस्से को फेंकने की भी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर मक्खियों का गौल आपके खाने पर कुछ देर तक बैठा रहे तो इसे फेंक देना बेहतर है। दुनिया के ऐसे खित्ते जहाँ पर वबाई अमराज आम होते हैं, वहाँ मक्खियों के बायस बीमार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो एक मक्खी के खाने पर बैठने से बीमार होने का ख़तरा तो कम होता है, ख़ास तौर पर अगर आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो, मगर ये ख़तरा कितना होगा ये वाज़े तौर पर कहना मुमकिन नहीं। तो अगर आपको शक है तो खाने का वो हिस्सा मत खाएँ जिस पर मक्खियाँ बैठी हों। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मक्खी के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे खाने में मक्खी गिर जाए तो इसे डबोकर निकाल दो और खाना इस्तेमाल कर लो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दो और फेंक दो, क्योंकि इसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे में बीमारी। खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरी को गोता दे दो। सुन्ने अबू दाऊद शरीफ। अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब